हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्पेशल इंटीग्रल्स का पार्ट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। यह आपका लास्ट पार्ट है स्पेशल इंटीग्रल्स का। इससे पहले 3 लेक्चर्स में हम बेसिक फॉर्मूले, जो 6 स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स वाले हमारे फॉर्मूले हैं, उनकी एप्लीकेशन अलग अलग फॉर्म्स में डिस्कस कर चुके हैं सारी हम। ये जो आपका केस अब आपको दिख रहा है, इसमें एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन इन्वॉल्व हो गए, आपके पास साइन एक्स है, कॉस एक्स है, ये पर्टिकुलर किसी फॉर्म में आपको दिख रहे हैं। इस केस में भी हमारे वो स्टैंडर्ड इंटीग्रल के फॉर्मूले यूज हो गए जो हमने स्पेशल इंटीग्रल के पार्ट 1 में पढ़े थे। 6 फॉर्मूले जो हमने पढ़े थे, पर उनको पहले ये जो भी एक्सप्रेशन मुझे दिया हुआ है, इनको पहले उस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा, देन आगे कुछ बात कर सकते हैं हम। तो आप इसमें फॉर्म आइडेंटिफाई पहले तो कर लो। फॉर्म में आपको दिख रहा है साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स दोनों है, ए और बी कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। अच्छा, ये फॉर्म में क्या हो सकता है, सिर्फ साइन स्क्वायर एक्स हो तो भी चलेगा। अच्छा, ये फॉर्म में करना क्या है वो आपको नेक्स्ट पेज पे बताऊंगा, पहले आप फॉर्म्स आइडेंटिफाई कर लो अलग अलग। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स एक साथ हो, ये वाली फॉर्म, या साइन स्क्वायर एक्स अकेला हो या कॉस स्क्वायर एक्स अकेला हो। अच्छा, ऑल्टरनेटिव और क्या हो सकता है कि साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स है, साथ में कांस्टेंट भी आ गया। तो ये सारी फॉर्म्स एक ही टाइप की है, एक ही तरह से सॉल्विंग की जाएगी। लास्ट एक जो थोड़ी डिफरेंट फॉर्म है वो है a cos x प्लस b sin x है। देखो इन सब में स्क्वायर था, पर यहां पे स्क्वायर ऐसे होल पावर में लिखा हुआ है, तो भी एक ही कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा। अब कॉन्सेप्ट क्या यूज किया जाएगा वो मैं आपको किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन से समझाता हूं। देखो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन वही दे दिया आपको कि साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स तो है, साथ में कांस्टेंट भी एडिशन में दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला हुआ इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को कैसे डील करोगे, आप आई लिख दोगे पहले। इंटीग्रल 1 अपॉन में 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 8 कॉस स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और ये 1 इक्वेशन 1 मार्क कर दिया। कभी भी क्वेश्चन में साइन स्क्वायर एक्स या कॉस स्क्वायर एक्स का कॉम्बिनेशन या अकेला साइन स्क्वायर एक्स या कॉस स्क्वायर एक्स भी दिखे, आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दो। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेशल केस है ये। आप क्या करोगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। ये इसको करने का फर्स्ट स्टेप है, इस फॉर्म को स्टार्ट करने का यही एक तरीका है इसमें। तो आप यहां पे क्या करोगे, 1 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स ले लोगे, डिवाइडेड बाय सबके नीचे कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अभी अगले स्टेप में लिख लेंगे। चलो पहले मैं ऐसे लिख के आपको फॉर्म समझा देता हूं कि मैंने क्या किया। मैंने न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर दोनों में कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया। ये कब करना है, जो मैंने पीछे 5 की 5 फॉर्म्स लिखी थी ना, उन सब में एक ही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा कि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दो। क्या बेनिफिट होने वाला है इससे, देखो आप 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स न्यूमरेटर में, ये तो बन गया आपका सेक स्क्वायर एक्स, इसको आप लिख दोगे सेक स्क्वायर एक्स, डिवाइडेड बाय, देखो 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स क्या बनेगा, सेक स्क्वायर एक्स प्लस 3 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स क्या बनेगा, टेन स्क्वायर एक्स प्लस 8 टाइम्स कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स हो गया 1। ठीक है, तो वो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 8 आपके पास ऑलरेडी है। अच्छा, न्यूमरेटर में सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा, परफेक्ट है। डिनोमिनेटर में अब आप कोशिश करोगे कि प्योरली tan की टर्म्स में आपको डिनोमिनेटर दिखना शुरू हो जाए। ठीक है, ठीक है, तो यहां पे हमने क्या किया, इंटीग्रल में थोड़ा सा एक स्टेप और एक्स्ट्रा किया कि सेक स्क्वायर एक्स, तो मैंने बोला न्यूमरेटर में सेक स्क्वायर एक्स चाहिए, परफेक्ट है। डिनोमिनेटर में आप क्या करोगे, सेक स्क्वायर एक्स को, सेक स्क्वायर थीटा को आप 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स लिख सकते हो। सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, आगे आपके पास क्या है 3 tan स्क्वायर एक्स प्लस 8 और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये तो अभी एलिमेंट चलता ही रहेगा साथ साथ ऐसे। ठीक है, न्यूमरेटर में नो चेंज, ये तो सेम ही है, अभी इसमें हमें कुछ नहीं करना। अब tan स्क्वायर एक्स प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स क्या बन गया, 4 tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, और 1 प्लस 8 आपके पास हो गया 9। तो यहां पर अब आपको सब्स्टिट्यूशन का काम लेना पड़ेगा। आपको पता है tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है, तो हमेशा ये फॉर्म ऐसे ही कन्वर्ट होगी। आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर x से डिवाइड करोगे, अल्टीमेटली न्यूमरेटर में sec स्क्वायर x दिखेगा और डिनोमिनेटर में आप कोशिश ऐसी करोगे कि वो tan x में दिखना शुरू हो जाए। तो आप यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे, लेट t इज इक्वल टू tan x,
लेट टी इक्वल टू tan x, तो dt बाई डी एक्स आपके पास क्या होगा, आप बोलोगे sec स्क्वायर एक्स, बहुत ही बेसिक बात कर रहे हैं अभी हम, तो dt की वैल्यू क्या बन गई, sec स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो नेक्स्ट पेज पे इंटीग्रल को लेके जाते हैं। इंटीग्रल मेरे पास क्या दिख रहा है, इंटीग्रल है मेरे पास sec स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 4 tan स्क्वायर एक्स प्लस 9, ठीक है, dx एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन dx है। आप क्या कर चुके हो, यहाँ पे tan x को t ले चुके हो, tan x को आप t ले चुके हो, 4t स्क्वायर प्लस 9 हो गया, और sec स्क्वायर एक्स dx किस में चला गया, dt में, तो न्यूमरेटर में 1 तो लगा ही सकते हो आप। फिर स्टैंडर्ड इंटीग्रल का रोल यहाँ पे आता है, हमने उसमें सीखा है कि कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर या एक्स स्क्वायर पॉजिटिव 1 होना चाहिए। हमने यहाँ पे क्या किया, 4 को कॉमन ले लिया, 4 को हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बना, टी स्क्वायर प्लस 9/4 dt। तो यहाँ पे अब स्टैंडर्ड इंटीग्रल आपको दिख रहा है, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है इसमें, t का स्क्वायर प्लस 3/2 का स्क्वायर, कौन सा फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला है ये। तो इंटीग्रल 1/4 यहाँ पे आएगा 1/a, a इज 3/2, 1/a, और फॉर्मूला क्या बनेगा, tan इनवर्स t बाय 3/2 प्लस c, ठीक है, 1/a tan इनवर्स x/a, पहला वाला फॉर्मूला स्टैंडर्ड इंटीग्रल का 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का। तो इसको बस सिंप्लीफाई करके लिख दो अब आप, 1/4 ऐसे ही, ये हो जाएगा 2/3 tan इनवर्स, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 2t/3 प्लस c, अच्छा 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो ये 1/6 बन जाएगा, और tan इनवर्स यहाँ पे 2, t की वैल्यू क्या थी, tan x, तो फाइनल आंसर आपका ये होगा। तो ये स्पेशल सारे इंटीग्रल्स है, आप फॉर्म्स को आइडेंटिफाई कर रहे हो, उसकी पहली जो अप्रोच है कि cos स्क्वायर एक्स से आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करना, हमने वो किया। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन का केस बन गया, सब्स्टिट्यूशन के बाद अल्टीमेटली लगना वही है स्पेशल इंटीग्रल, जो 6 फॉर्मूले हमने पढ़े थे। एक आध फॉर्म और बताता हूँ इसी की मैं आपको, देखो आप, देखो यहाँ पे sin x बाय sin 3x है, ये तो दूर दूर तक हमें वो फॉर्म लगी नहीं थी जो अभी हमने पढ़ी है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, sin स्क्वायर एक्स या cos स्क्वायर एक्स आपके सामने हो तो आप वो फॉर्म अप्लाई करोगे। थोड़ा सा इस पे सोचना शुरू किया हमने, थोड़ा सोचना शुरू किया कि sin x और sin 3x, तो इसमें से sin 3x का फॉर्मूला तो हमारे पास है ना, ठीक है, तो इसी पेज पे हमें इसको निपटाना है, तो हम कोशिश करते हैं इसको ऐसे कि sin 3x का फॉर्मूला आपको पता है, वो है 3 sin x माइनस में 4 sin क्यूब x, ये ट्रिगो का बहुत बेसिक फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है। आपने sin x कॉमन लिया, आपने यहां पे sin x को कॉमन लिया डिनोमिनेटर से, तो क्या बचा, 3 माइनस 4 sin स्क्वायर एक्स, क्लियर, sin x से sin x क्रॉस हो गया, तो यहां पे क्या बचा, 3 माइनस 4 sin स्क्वायर एक्स। अब देखो ये वो फॉर्म बन गई जिसमें प्योर sin स्क्वायर एक्स है, तो इस पर्टिकुलर केस में हमने क्या सीखा है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर एक्स, ठीक है। आप यहां पे क्या कर दोगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर एक्स, ठीक है, डायरेक्टली सोचे इस पे, लगा दूं 1/cos स्क्वायर एक्स इज sec स्क्वायर एक्स, अच्छा 3/cos स्क्वायर एक्स, हर एक टर्म के नीचे cos स्क्वायर एक्स लिखते जाओ ना, तो 3/cos स्क्वायर एक्स क्या बन जाएगा, 3 sec स्क्वायर एक्स माइनस 4 टाइम्स sin स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स क्या बनेगा, tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। अच्छा फिर बोला था डिनोमिनेटर में प्योरली tan होना चाहिए, तो उस पर काम कर लेते हैं अब थोड़ा सा। इंटीग्रल ऊपर तो sec स्क्वायर एक्स ठीक है, नीचे 3 के साथ यहाँ पे sec स्क्वायर एक्स है, इसको हम कन्वर्ट कर देगा आइडेंटिटी को यूज करते हुए 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। अच्छा आगे माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स तो चल ही रहा है, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसको डिनोमिनेटर को डायरेक्टली सॉल्व करें हम, क्या बनेगा, 3 × 1 3 और 3 tan स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, 3 tan स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे आगे क्या माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स। अब 3 tan स्क्वायर एक्स माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स क्या देके जाएगा आपको, माइनस tan स्क्वायर एक्स, ठीक है, और ये हो जाएगा +3, ठीक है, ये हो जाएगा +3, क्लियर है। आपने 3 × 1 3 आ गया, 3 tan स्क्वायर एक्स माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स बन गया। अब इसमें tan x का सब्स्टिट्यूशन, वही
लिख दो लेट टी इक्वल टू टेन एक्स, तो डी टी की वैल्यू क्या बनेगी, आप लिखोगे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये लास्ट क्वेश्चन में भी यही किया था हमने, और ये तो बहुत बेसिक सब्स्टिट्यूशन है अब आप लोगों के लिए। तो ये तो बन गया माइनस में टी स्क्वायर प्लस थ्री, माइनस में टी स्क्वायर प्लस थ्री, ये वन हो गया और यहाँ पे डी टी आ गया। कैसे, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी में चला गया और वन अपॉन में माइनस टी स्क्वायर प्लस थ्री। अच्छा ये माइनस टी स्क्वायर, माइनस को अगर ऐसे बाहर लेके जाओगे तो अल्टीमेटली कोई फायदा नहीं है ना। मैं इसको रिवर्स करके लिख दूं तो देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पे थ्री को मैंने आगे लिखा तो थ्री को मैंने लिख दिया रूट थ्री का स्क्वायर और इसको लिख दिया टी का स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला मैच हुआ, ये फॉर्मूला मैच हुआ वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से, तो वो लगा देते हैं। इंटीग्रल वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है वन अपॉन टू ए, वन अपॉन टू ए की वैल्यू तो रूट थ्री दिख रही है आपको, लॉग एक्स माइनस में ए, एक्स आपका टी है यहाँ पे और माइनस में ए रूट थ्री और टी प्लस रूट थ्री ऐसे प्लस सी, मतलब x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए लॉग के साथ ये होता है फॉर्मूला। फॉर्मूला तो अब आप याद कर चुके होंगे, काफी सारी एक्सरसाइजेस हम कर चुके हैं और ये बहुत बार फॉर्मूला यूज हो चुका है। वन अपॉन टू रूट थ्री, टी में आंसर मत छोड़ना, टी आपने क्या लेट किया हुआ टेन एक्स, तो आप बस टी की वैल्यू रख दो। ये हो गया आपका टेन एक्स माइनस में रूट थ्री, टेन एक्स प्लस रूट थ्री और प्लस सी। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था जो इनिशियली नहीं लग रहा था कि जो फॉर्म हम पढ़ रहे हैं उसका क्वेश्चन है, लेकिन अल्टीमेटली थोड़ी सी वर्किंग करी हमने तो ये उस फॉर्म से मैच हो गया कि cos स्क्वायर एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड करो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, और देन पूरे डिनोमिनेटर को आप tan में कन्वर्ट करो, न्यूमरेटर अपने आप सेक स्क्वायर एक्स दिख ही रहा है स्टार्टिंग से, सब्स्टिट्यूशन करके स्टैंडर्ड इंटीग्रल का आप फॉर्मूला लगा दोगे। एक टाइप और है, इसी के अंदर एक टाइप और है, देख लो यहाँ पे अब टू साइन एक्स प्लस थ्री कॉस एक्स के होल स्क्वायर आ गया। ऐसे होल स्क्वायर में क्या करेंगे, ठीक है होल स्क्वायर आ जाएगा तो कैसे करोगे आप इसको डील, तो देखो इसमें भी मैंने आपको बोला था a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर आएगा तब भी कॉस स्क्वायर एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड करना है, कॉन्सेप्ट अभी भी वही लगा रहे हैं हम, ठीक है। तो इंटीग्रल वन अपॉन में टू साइन एक्स प्लस थ्री कॉस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पे dx है, हमने क्या किया डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। तो देखो न्यूमरेटर के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है, न्यूमरेटर में तो देखो वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स करोगे, वन अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स करोगे तो वो तो सेक स्क्वायर एक्स हो ही जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखना पड़ेगा इसको कैसे डील करें, यहाँ पे क्या है टू साइन एक्स प्लस थ्री कॉस एक्स है, ठीक है बच्चों, ये स्क्वायर में था और मैंने क्या किया इसको कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिया, तो अब क्या करें इंटीग्रल, अब अगर मैं इसको होल स्क्वायर में लिख दूं, देखो बच्चों क्या करूं, ये स्क्वायर इस पे भी है स्क्वायर इस पे भी है, न्यूमरेटर में तो नो चेंज, यहां पे ऐसे हो गया टू साइन एक्स प्लस थ्री कॉस एक्स अपॉन में कॉस एक्स, यहां पे ऐसे होल स्क्वायर लिख दिया मैंने, ठीक है समझ आ गई बात, स्क्वायर मैंने ऐसे कॉमन ले लिया। अच्छा फिर साइन एक्स के नीचे कॉस एक्स जाएगा तो ये तो tan एक्स बन जाएगा, देखते हैं जरा इंटीग्रल, न्यूमरेटर में तो अभी कोई वर्किंग की नीड नहीं है, यहां पे क्या बन गया टू साइन अपॉन कॉस tan बन गया टू tan एक्स, ठीक है प्लस थ्री टाइम्स, अच्छा कॉस डिवाइडेड बाय कॉस ये तो वन हो गया, यहां पे होल स्क्वायर आ गया ऐसे, ठीक है ये dx तो चल ही रहा है। अब आप देखो क्या tan x का डेरिवेटिव दिख रहा है आपको, आप ले लो। अच्छा अगर आप पूरा ही लेना चाहो टू tan x प्लस थ्री, आप पूरे को भी ले सकते हो t, तो क्योंकि उसका डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स दिखेगा ही, तो इसको भी कर सकते हैं हम, और अगर इजी करना चाहूं मैं तो और इजी हो जाएगी इंटीग्रेशन, मैंने t ले लिया टू tan x प्लस थ्री को, ठीक है देखो अलग अलग फॉर्म है, प्रोसेस एक ही चल रहा है, कॉस स्क्वायर एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड करने वाला फॉर्म बस आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, वो पांचों फॉर्म मैंने सबसे पहले लिख दी थी। तो dt बाई dx आपको क्या दिखा, आपको दिख रहा है टू सेक स्क्वायर एक्स प्लस जीरो, तो यहां पे dt बाई टू आ गया और सेक स्क्वायर एक्स dx मैनेज हो जाएगा, अब dt के साथ टू आ गया, इंटीग्रल पे आया अब हम, तो डिनोमिनेटर में तो मैं पूरे को t ले चुका हूं, ये हो गया टी स्क्वायर और सेक स्क्वायर एक्स dx किसमें चला गया dt बाई टू में, तो यहां पे वन तो बचेगा ना ऊपर, वन बाय टू कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया,
इंटीग्रेशन होना है सिर्फ 1/t² का, और 1/t² भी मैंने आपको एज ए इंपॉर्टेंट रिजल्ट याद करने के लिए बोला था। 1/t² का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, -1/t, है ना। प्रैक्टिस अगर आप कर रहे हो रेगुलर तो ये सब चीजें तो आपके लिए बहुत बेसिक है। तो आपका फाइनल आंसर क्या बना, इंटीग्रल -1/2t + c, और t की वैल्यू वापस रखना मत भूलना, t की वैल्यू क्या है 2 tan x + 3 + c। ये हो गया सॉल्यूशन इसका, छोटा सा सॉल्यूशन है इसका, ठीक है। फॉर्म समझ आ रही है ना आपको, तीनों फॉर्म जो तीनों क्वेश्चन कराए वो जो पहले पेज में मैंने 5 फॉर्म लिखी थी उन्हीं में से थी, एक एक करके। चलो और देखते हैं, ये देखो ये भी बिल्कुल उस फॉर्म से मैच नहीं हो रही इनिशियली, तो जैसे क्वेश्चन 2 मैच नहीं हो रहा था ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 भी मैच नहीं हो रहा हमारा उस फॉर्म से। तो कैसे टैली करवाए इसको, देखो पहले तो आई लिया, ये वाली फॉर्म से मैच नहीं हो रहा क्योंकि फॉर्म में मेरे को sin² x cos² x चाहिए होता है ना, या sin x + cos x का होल स्क्वायर मिल जाता, वो तो मैच नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, हमने क्या किया पहले तो इसको i से डिनोट किया। देखो जब ऐसे sin to x और कांस्टेंट होता है या cos to x या कांस्टेंट होता है तो उन दोनों ही केसेस में हम कोशिश करते हैं कि किसी तरह से sin² x और cos² x का कॉम्बिनेशन बन जाए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, बहुत ध्यान से सुनना, 3 के साथ यहाँ पे 1 एज्यूम कर सकता हूं मैं मल्टीप्लीकेशन में, 3 × 1 3 तो होता है, तो उस 1 को मैंने लिख दिया sin² x + cos² x, इस तरह से। यहां पे sin 2x को लिख दिया 2 sin x cos x। क्लियर? अब sin² x cos² x इन्वॉल्व हो गया, अच्छा sin x cos x जो एक्स्ट्रा ये भी मैनेज हो जाएगा, sin² x cos² x तो इन्वॉल्व हो गया ना। आपने क्या किया, सेम केस लगा दिया कि न्यूमरेटर और कंप्लीट डिनोमिनेटर को आपने cos² x से डिवाइड कर दिया। चलो इंटीग्रल पे आ गए हम, 1/cos² x, न्यूमरेटर तो देखो डायरेक्टली अब मैनेज हो रहा है, 1/cos² x इज sec² x, फिर यहाँ पे 3 टाइम्स, अब cos² x पूरे के नीचे जाएगा, एक एक टर्म के नीचे, sin² cos² x क्या बनने वाला आपका tan² x प्लस cos² x डिवाइडेड बाय cos² x 1 है, प्लस 2 टाइम्स। अच्छा cos² x अगर इसके नीचे लिखता हूं, एक बार यहाँ पर रफ में करके दिखा देता हूं, आप वैसे सोच पा रहे हो tan x मिल रहा है आपको, आप cos² x इसके नीचे लिख रहे हो तो क्या होगा, इस cos x से एक cos x गया तो sin/cos क्या हो गया, tan हो गया, तो यहाँ पे आ गया 2 tan x। तो क्या डिनोमिनेटर एग्जैक्टली tan में इन्वॉल्व हो गया, बिल्कुल हो गया, tan x का डेरिवेटिव ऊपर दिख तो रहा है sec² x, तो अगर मैं इसी में यहाँ पे t को tan x ले लूं और dt की वैल्यू को sec² x dx ले लूं, ये तो करते आ रहे हैं हम, तो इंटीग्रल क्या बनेगा हमारा, इंटीग्रल क्या बनने वाला है, यहां पे अपॉन में 3t² + 1 क्या बन रहा है 3t² + 1 + 2t, 3 के साथ आया t² + 1 2t, sec² x dx क्या बना dt, ये ऐसे। तो इंटीग्रल क्या बना 1/में 3t² + 2t + 3 टाइम्स, कुछ ऐसा बन गया। अच्छा ये किससे मैच हो गई, हमारी क्वाड्रेटिक वाली फॉर्म से। क्वाड्रेटिक वाली फॉर्म में हम क्या करते हैं, पढ़ते आए ना, अब ये शुरू में स्पेशल इंटीग्रल 2 में क्या पढ़ा था, आप इसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगा के परफेक्ट स्क्वायर्स में कन्वर्ट करोगे। तो उसमें पहला स्टेप हमने क्या सीखा था कि जो क्वाड्रेटिक बनेगी उसका कोफिशिएंट t² का 1 होना चाहिए, तो हमने 1/3 कॉमन ले लिया, मतलब 3 कॉमन ले लिया तो बाहर 1/3 आ गया, 3 हमने कॉमन ले लिया तो t² बन गया, ये 2/3t बन गया और यहाँ पे 1 आ गया dt, इस तरह से। क्लियर? इंटीग्रल 1/3 अपनी जगह पे ऐसे ही, यहाँ पे क्या बना, अब परफेक्ट स्क्वायर बनाना आपको, क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ t कितना दिख रहा है आपको 2/3, कोफिशिएंट ऑफ t कितना दिखा 2/3, इसको मैंने हाफ किया तो क्रॉस होके आ गया 1/3, 1/3 का स्क्वायर किया 1/9, यही प्रोसेस फॉलो करते आ रहे हैं ना। तो 1/9 शुरू की इन 2 टर्म्स के साथ प्लस वाली टर्म इधर लिख दूंगा 1/9 वाली, और माइनस वाली इधर लिख देंगे, ठीक है। क्लियर हो गया? इंटीग्रल 1/3, ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये तो बन गया t + 1/3 का होल स्क्वायर, ये बन गया t + 1/3 का होल स्क्वायर, और ये क्या बन गया 9 - 1, 9 - 1 का मतलब कितना हो गया 8/9, और 8/9 किसका स्क्वायर बनेगा 2√2
और 9 तो ये 3 हो गया, ये लो। आई बात समझ? t प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 8/9 था तो उसे मैंने लिख दिया 2√2/3 का होल स्क्वायर। तो नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें हम पेज ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीग्रल हमारे पास आया 1/3, यहाँ पे क्या था t प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 2√2/3 का स्क्वायर dt, 1 में x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। 1 में x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर का क्या फॉर्म बनेगी? 1/3 तो ऐसे ही है, एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1 में होता है तो क्या आता है 1 में a tan इनवर्स t प्लस 1/3 में 2√2/3 और प्लस c। इंटीग्रल 3 ऊपर गया, ये 3 ऊपर गया तो 3/3 इंटू 2√2 tan इनवर्स, एलसीएम लो 3t प्लस 1/3 ऐसे लिख दिया मैंने और 2√2/3 मैंने ऐसे लिख दिया, तो वह 3 से 3 तो कैंसिल हो ही गया, है ना। इसको ओवर राइटिंग बचाते हुए ये ऐसे लिख दो, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये 3 से 3 गया, तो इंटीग्रल 1/2√2 tan इनवर्स हमारे पास आ गया 3t प्लस 1 में 2√2 प्लस c। बस t को कन्वर्ट बैक कर दो, t क्या था? t आपका tan x था, तो 2√2 tan इनवर्स 3 tan x प्लस 1 में 2√2 प्लस c। क्लियर? ठीक है, तो ये सारे केसेस क्लियर हो गए। सब में मैंने क्या किया, साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया और फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूशन लगाई और आपका स्टैंडर्ड इंटीग्रल का फॉर्मूला लगाया और आपका सॉल्यूशन इंटीग्रल का मिल गया। ठीक है, एक फॉर्म ये है, इसमें 3 फॉर्म है टोटल जो आज हम पढ़ेंगे। इसमें लास्ट में उसी का एक और रिजल्ट आएगा। जैसे यहाँ पे देखो कहीं पे स्क्वायर नहीं है, फॉर्म्स तो वैसी वैसी है, a साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स था, पर यहाँ पे क्या आ गया a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। उसमें a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स था, यहाँ पे आ गया a प्लस बी साइन एक्स। ठीक है, ये सब फॉर्म आपको दिख रही है, ऑलमोस्ट सिमिलर फॉर्म्स है, स्क्वायर कहीं नहीं है। तो जब सिर्फ साइन एक्स या सिर्फ कॉस एक्स आए या दोनों का कॉम्बिनेशन आए, तो उस केस में हम कॉस स्क्वायर एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड नहीं करेंगे, इसमें हम साइन एक्स और कॉस एक्स के tan के टर्म्स वाले फॉर्मूले यूज करेंगे। मैं पहले फॉर्मूले लिख रहा हूं यहाँ पे साइड में। हमारे पास ना साइन एक्स का एक फॉर्मूला होता है हाफ एंगल फॉर्मूला tan के टर्म्स में, 2 tan x/2 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, एक फॉर्मूला ये होता है। और cos x का एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। ये दो फॉर्मूले इस पर्टिकुलर केस में हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये दो फॉर्मूले, तो फॉर्म तो एग्जैक्टली मैच हो रही है। हमने इंटीग्रल लिया और 1 अपॉन में 1 प्लस, मैं फॉर्मूला डायरेक्टली ले रहा हूं, साइन एक्स का फॉर्मूला उठा लिया हमने। फॉर्मूला है 2 tan x/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। ठीक है, प्लस cos x की वैल्यू कितनी है 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। यहां पे अब हम एलसीएम ले लेंगे, हमने यहां पे एलसीएम ले लिया, तो 1 अपॉन में यहां पे हमने क्या किया 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 का एलसीएम ले लिया, तो क्या मिला, यहां पे जब आप एलसीएम लोगे इसके नीचे 1 लगा के, तो इस 1 के साथ तो 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, तो सेम 2 tan x/2 आएगा ऊपर, और सिमिलरली 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 1 आया, मल्टीप्लाई किया 1 से ऊपर, तो सेम 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 आ गया। अगले ही स्टेप में देखो ये जो वैल्यू है ये डिनोमिनेटर में, ये तो ऊपर चली जाएगी। ठीक है, ये तो ऊपर चली जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप इसको मैं काम करता हूं, नेक्स्ट पेज पे लेके चलता हूं। इंटीग्रल 1 प्लस
tan स्क्वायर x बाय 2 तो ऊपर आ गया, डिवाइडेड बाय एक बार देखना पड़ेगा, 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2 था, फिर 2 tan x बाय 2, फिर प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x बाय 2। अच्छा एक चीज नोट कर रहे हो आप, tan स्क्वायर x बाय 2 से tan स्क्वायर x बाय 2 तो कैंसिल ही हो गया, है ना। tan स्क्वायर x बाय 2 से माइनस tan स्क्वायर x बाय 2 तो कैंसिल हो गया, तो जो बचा हुआ है मैं वही लिख रहा हूँ बस पीछे, 1 प्लस 2 tan x बाय 2 प्लस 1 dx। अच्छा न्यूमरेटर के अंदर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। फिर से वही सब्स्टिट्यूशन वाला केस शायद मैच हो जाए आपका, ये sec स्क्वायर x बाय 2 आ गया और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 2 tan x बाय 2 प्लस 2, यहाँ पे चलो 2 कॉमन ले लिया या बाद में ले लेंगे, लेट कर लो आप t इज इक्वल टू tan x बाय 2, सब्स्टिट्यूशन का केस। तो dt बाय dx इस बार क्या होगा, आप लिखोगे tan का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x बाय 2, लेकिन x बाय 2 का भी तो करोगे 1 बाय 2, वो भी तो मैच हो रहा है। तो यहां पर अब 2 एक्स्ट्रा है, तो 2 dt के पास ऐसे आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, और ये बन जाएगा sec स्क्वायर x बाय 2 इनटू में dx। तो इंटीग्रल क्या बनेगा इसके बाद, देखो यहां पे क्या लिया, डिनोमिनेटर में क्या आ गया 2t प्लस 2 sec स्क्वायर x बाय 2 dx क्या बनेगा 2 dt, यहां पे 1 हो गया। अच्छा 2 कॉमन ले लिया, यहां पे 2 कॉमन ले लिया तो ये बन गया t प्लस 1 dt, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इंटीग्रेशन तो सिर्फ इसी का करना है t प्लस 1 का बस। और t प्लस 1 का इंटीग्रेशन कौन नहीं जानता, आप इतनी इंटीग्रेशन करने के बाद 1/t का इंटीग्रेशन log t होता है, तो 1/t प्लस 1 का क्या होगा log टू द बेस e t प्लस 1 प्लस c। बस t को कन्वर्ट बैक करना मत भूलना बच्चों ओरिजिनल वेरिएबल में, t आपका था tan x बाय 2 प्लस 1 प्लस c। तो ये भी एक केस था स्पेशल इंटीग्रल का, ठीक है। बाई चांस की बात है इसमें स्पेशल इंटीग्रल लगा नहीं, मतलब वो जो हमारे 6 फॉर्मूले जो थे ना वो नहीं लगे, बाकी सब्स्टिट्यूशन लग गई, और जो ट्रिग्नोमेट्री के 2 फॉर्मूले मैंने आपको बताया sin x और cos x के वो लगेंगे, ठीक। इसी का एक केस हो रहा है, जैसे अब sin x cos x आ गया है ना, पीछे भी तो था, लेकिन आप देखो उन फॉर्म्स में ना न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं था, न्यूमरेटर में कहीं भी कुछ नहीं था, तो उस केस में तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देते हैं। इस वाले केस में जिसमें ऊपर भी साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन हो और नीचे भी साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन हो, कांस्टेंट अलग अलग हो सकते हैं मे बी, उस केस में जैसे हमने लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक वाला फॉर्म करा था ना, कुछ वैसे ही है ये। इसमें देखो पहले तो ना मैं आपको यहाँ पे इंटीग्रल ऐसे लिख के दिखाता हूं, देखो पहले तो फॉर्म तो मैच ही नहीं हो रही इस क्वेश्चन की, तो मैंने इसको क्या किया साइन अपॉन कॉस लिखा, ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से। एलसीएम लिया, यहां पे cos x एलसीएम है, cos x ऊपर चला गया और नीचे क्या है cos x प्लस sin x। अच्छा अगर ये ऊपर cos x नहीं होता ना, नीचे होता cos x प्लस sin x, ऊपर 1 होता 2 होता कुछ भी होता, तो मैं cos x और sin x के वो हाफ एंगल वाले फॉर्मूले लगा देता tan के टर्म्स में, लेकिन ऊपर भी cos x आ गया, नीचे sin x cos x है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम लेट करते हैं न्यूमरेटर इक्वल टू a d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, ऐसे लिख देते न्यूमरेटर, ठीक है, प्लस b। तो ये फॉर्म ऐसे हमने करी नहीं लीनियर और क्वाड्रेटिक के केस में, वैसा वैसे ही है। तो न्यूमरेटर हमारे पास कितना है बच्चों, यहाँ पे cos x है, a टाइम्स d बाई डी एक्स किसका करने वाले हैं, डिनोमिनेटर का, cos x प्लस sin x का, प्लस b। तो डेरिवेटिव करने के बाद क्या सिचुएशन बनेगी देखिए जरा, cos x की वैल्यू क्या बन जाएगी, a टाइम्स cos x का डेरिवेटिव तो माइनस sin x होता है ना, और यहां पे sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, प्लस b, अकेला b रखा हुआ वहां पे। हमने क्या किया, ब्रैकेट को एक्सपेंड किया, ये बन गया माइनस a sin x, ये बन गया a cos x प्लस b, ठीक है, ये फॉर्म बन गई। तो इसके अंदर या तो एक काम करते हैं, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा ना मैच, क्योंकि कांस्टेंट अब आ रही है, तो कांस्टेंट को अवॉइड करने के लिए ना बच्चों एक काम करो, यहाँ पे डिनोमिनेटर और लगा लो, नहीं तो वहां पे कांस्टेंट प्रॉब्लम कर रहा है। ये फॉर्म लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक से मैच तो हो रही है, लेकिन साथ में b के साथ डिनोमिनेटर लगाना पड़ेगा, अदरवाइज सिचुएशन चेंज हो रही है थोड़ी सी, है ना।
वहां पे कांस्टेंट बच रहा है, हमारा कांस्टेंट बचना चाहिए क्योंकि मैं यहाँ पे sin x और cos x की बात कर रहा हूँ, सारी इक्वेशन उसी में होनी चाहिए, नहीं तो लास्ट में कंपेयरिंग में दिक्कत आने वाली है आपको। यहाँ पे आया cos x प्लस sin x सिर्फ, मतलब देखो पहले वाले फॉर्म में क्या करा, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करा, इसमें सिर्फ डिनोमिनेटर को प्लेस किया। चलो अब आगे देखते हैं, थोड़ा सा जो मैंने चेंज किया है इससे देखते हैं आगे क्या होगा। cos x की वैल्यू a टाइम्स, डेरिवेटिव फिर से कर देते हैं फटाफट से, माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है। अच्छा b में यहाँ पे कुछ नहीं करा, cos x प्लस साइन एक्स ही रखा हुआ है। अब हमने ब्रैकेट्स को एक्सपेंड किया, ठीक है, आगे देखते हैं। ये हो गया माइनस a साइन एक्स प्लस a टाइम्स cos x, फिर b cos x प्लस b साइन एक्स। अब यहाँ पे आपको क्या बेनिफिट दिख रहा है कि कांस्टेंट कोई भी नहीं है, कांस्टेंट कोई भी नहीं है और cos x की दो टर्म्स है, sin x की दो टर्म्स है, तो आपने क्या किया, कंबाइन कर लिया उन टर्म्स को। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, sin x की टर्म को कंबाइन कर लिया। sin x की टर्म क्या आएगी, माइनस a प्लस b, मतलब मैंने इन दोनों में से क्या किया, sin x को कॉमन ले लिया, तो माइनस a प्लस b एक कोफिशिएंट बन गया। इधर से cos x कंबाइन कर लो तो यहाँ पे क्या बनेगा, a प्लस बी। अब इसके अंदर भी वही वाला कॉन्सेप्ट, ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म्स, ठीक है, ऑन कंपेयरिंग लाइक टर्म्स। तो अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, यहाँ पे cos x का कोफिशिएंट a प्लस बी, यहाँ पे cos x के आगे 1 है, तो आप कह सकते हो कि भाई a प्लस बी तो 1 हो गया, लेकिन यहाँ पे sin x का कोफिशिएंट माइनस a प्लस बी है, और यहाँ पे LHS में तो sin x है ही नहीं, यहाँ पे sin x का कोफिशिएंट माइनस a प्लस बी है, यहाँ पे तो sin x है ही नहीं, तो sin x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या हुआ, 0, तो आप उस केस में इसको 0 लोगे और बस अब एलिमिनेशन लगा दो। एलिमिनेशन अगर आप लगाते हो तो कुछ इस तरह से लिखते हो, a प्लस बी इक्वल टू 1 माइनस a प्लस बी इक्वल टू 0। आपने दोनों को ऐड किया, अब a और माइनस है कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया 2b इक्वल टू 1, तो b के लिए आपको कितनी मिल गई बच्चों, 1/2, और जब b 1/2 मिल गया तो a कितना आ जाएगा, देखो अगर अब b इक्वल टू a आ रहा है तो a भी आपका 1/2 है, ठीक है। इक्वेशन सॉल्विंग ये तो आप कर लोगे, इसमें दिक्कत तो नहीं है कुछ, ठीक है। अच्छा उसमें भी याद करो, डेरिवेटिव करने के बाद वाले स्टेप को हम इक्वेशन 1 मार्क करते थे, है ना, या फिर इसको एक काम करते हैं, इसे इक्वेशन 1 मानते हैं इंटीग्रल को, इसे इक्वेशन 2 मार्क करते थे, तो ये मेरे लिए इक्वेशन नंबर 2 है, तो मैं इक्वेशन 2 कंसिडर कर रहा हूँ नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। इक्वेशन 2 में क्या चेंजेस आ गए, आपको कह रहा है cos x की वैल्यू a टाइम्स माइनस में cos x, नहीं माइनस में sin x, ठीक है, पीछे वाले पेज से कॉपी कर रहा हूं मैं, माइनस sin x प्लस cos x था, और b के साथ क्या था, cos x प्लस sin x था सिर्फ, तो a और b की वैल्यू आप निकाल चुके हो। अच्छा a और b की वैल्यू दोनों वैल्यू हाफ आई है, तो cos x आपके पास क्या मिल गया, ये आ गया हाफ माइनस में sin x प्लस cos x, और b की वैल्यू भी हाफ है, पॉजिटिव हाफ, cos x प्लस sin x। तो ये आपकी न्यूमरेटर में जो सिर्फ cos x था बच्चों, वो इस तरह से ट्रांसफॉर्म हो गया। हमने इक्वेशन 1 को कंसिडर किया जो कि हमारा इंटीग्रल है, और इंटीग्रल मेरे पास क्या था, cos x डिवाइडेड बाय cos x प्लस sin x, बहुत ही मतलब अलग सा केस है ना, स्पेशल इंटीग्रल का अलग सा केस। cos x की पूरी वैल्यू हाफ माइनस sin x प्लस cos x प्लस हाफ cos x प्लस sin x, मतलब मैंने पूरी जो cos x की वैल्यू निकाली वो सब्स्टिट्यूट कर दी, और डिनोमिनेटर में तो कोई चेंज होगा नहीं, cos x प्लस sin x। फिर हमने क्या किया, इसको पार्ट्स करने शुरू किए जैसे करते आ रहे हैं हम अभी तक। इंटीग्रल हमने हाफ कांस्टेंट बाहर रखा, ये हो गया माइनस sin x प्लस cos x डिवाइडेड बाय cos x प्लस sin x, इसका इंटीग्रेशन होना है। अच्छा यहाँ पे प्लस हाफ, हाफ कांस्टेंट है बाहर रखा, अब जरा ध्यान से देखना, cos x प्लस sin x अपॉन में cos x प्लस sin x 1 हो गया, ये इसकी वैल्यू 1 हो गई, और जब वैल्यू 1 हो गई तो इसका इंटीग्रेशन तो x हो ही गया। अच्छा फिर इसके साथ देखोगे तो हमेशा सब्स्टिट्यूशन का केस बनेगा, आप इसका डेरिवेटिव करके देखना, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x का डेरिवेटिव cos x, मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर रखा हुआ है, तो इस वाले केस में पर्टिकुलरली हम क्या करते हैं, लॉग फंक्शन हमारा cos x प्लस sin x है, ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन हम कैसे नहीं करेंगे, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया प्लस c, बात खत्म। तो ये भी एक देखो कितना अलग टाइप का इंटीग्रल है, जिसमें ऊपर भी ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन था, नीचे भी ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन था, तो उसमें हमने न्यूमरेटर को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म किया, और उसके बाद
आप जब वैल्यू को पुट करोगे तो दो अलग अलग पार्ट्स हो गए हमेशा, एक हमेशा डेरिवेटिव का पार्ट होगा, एक हमेशा कैंसिल हो जाएगा और आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, समझ आ गई बात। चलो एक लास्ट केस रह गया बच्चों इसमें, आज का लास्ट केस जो स्पेशल इंटीग्रल खत्म हो गए आपके। ठीक है, उसके बाद हम बाय पार्ट्स और पार्शियल फ्रैक्शन, जो दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनसीईआरटी के, वो कवर करेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में। ठीक है, अब यहाँ पे इस केस में देखो पीछे कांस्टेंट नहीं था, बस इतना सा फर्क था। जो पीछे वाला केस करा ना हमने उसमें कांस्टेंट नहीं था, इसमें कांस्टेंट आ गया। यहाँ पे देखो 3 cos x + 2 और इधर भी +3 आ गया। इस केस का न्यूमरेटर को भी हमें ट्रांसफॉर्म करना है, पर कैसे करें? इस केस के भी न्यूमरेटर को हमें ट्रांसफर करना है, पर कैसे करें? मैं फॉर्म पहले लिख देता हूं, a d/dx डिनोमिनेटर प्लस b सिर्फ लिख दिया था पिछली बार, साथ में डिनोमिनेटर आएगा। इस केस में +c आएगा, इस केस में +c आएगा कि +c है तो रखो, पिछली बार कांस्टेंट नहीं था तो कांस्टेंट नहीं आना था, b के साथ डिनोमिनेटर आना था। अब देखें जरा वर्किंग करें इसकी, 3 cos x + 2 ये तो न्यूमरेटर है, a d/dx डिनोमिनेटर कितना है sin x प्लस 2 cos x + 3 प्लस b टाइम्स डिनोमिनेटर कितना है sin x प्लस 2 cos x + 3 और प्लस c। इस तरह से यहां पे 3 cos x + 2 लिया हमने, a डेरिवेटिव किया, sin x का डेरिवेटिव हो गया cos x। अच्छा cos x का माइनस sin x होगा तो ये -2 sin x हो जाएगा। अच्छा 3 का तो 0 हो गया। यहाँ पे b के साथ सेम है, अभी b में तो कुछ चेंज नहीं हुआ, ये एज इट इज अभी हमने कॉपी कर दिया नीचे। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसमें ब्रैकेट एक्सपेंड किए, तो डायरेक्टली कुछ कंबाइन करने की कोशिश करूं क्या मैं? cos x के साथ कौन कौन सी टर्म्स आ सकती है? देखो अगर मैं यहाँ पे देखूं a cos x के साथ है और यहाँ पे हो जाएगा 2b, तो a + 2b cos x वाली टर्म बनेगी। ठीक है, sin x वाली कौन कौन सी बनेगी? -2a और +b, ये sin x वाली टर्म बन गई। तो इस बार आपकी कांस्टेंट वाली भी बनेगी, इसमें कोई कांस्टेंट नहीं है, इसमें आएगा 3b + c, 3b + c। तो यहां पे अब हम कंपेयरिंग करें, अगर अब मैं कंपेयरिंग करूं तो आपको 3 इक्वेशन दिख रही है। क्या क्या दिखेगी? cos x का कोफिशिएंट a + 2b है, और यहाँ पे LHS में cos x का कोफिशिएंट कितना है? 3 है, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या बनी? sin x का कोफिशिएंट -2a + b है, और यहाँ पे तो sin x है ही नहीं तो ये 0 हो जाएगा। लास्ट कांस्टेंट टर्म आपका 3b + c है, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कितनी है? 2। इन इक्वेशंस को भी सॉल्व करना है अब तरीके से। तो यहाँ पे मुझे देखो एक इजी जो मिल रही है वैल्यू, मुझे मिल रही है b के वैल्यू तो 2a है बच्चों, एक वैल्यू तो मिली, b की वैल्यू 2 टाइम्स a है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन उठा ली, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, अदरवाइज इक्वेशंस कॉपी करनी पड़ेगी। a + 2b = 3 था ना, और मैंने b के लिए क्या निकाली? 2a, ये आ गई वैल्यू। तो ओवरऑल कितना बन गया ये? 2 × 2 4a, 4a + a 5a हो गया है ना। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 3/5 आ गई। a की वैल्यू 3/5 आ गई, तो b कितना होगा? b तो ट्वाइस ऑफ a था, तो 2 × 3/5 कितना हो जाएगा? 6/5। a भी आ गया और b भी आ गया। अब बची बात c की, एंड c किस में है? c सिर्फ इसमें है, तो 3b + c = 2 है। इसको सॉल्व करना शुरू किया। चलो यहाँ पे b की वैल्यू मैंने रख दी, यहाँ पे 3 के साथ b की वैल्यू रख दी मैंने 6/5 + c = 2, तो c की वैल्यू क्या बनेगी? 2 माइनस में 3 × 6 हो गया 18, 18/5, 18/5। तो एलसीएम लिया तो 10 - 18 - 8/5 आपके c की वैल्यू आ गई। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन का काम हो गया, a मिल गया, b मिल गया, c मिल गया। ठीक है, डेरिवेटिव करने के बाद वाले स्टेप को हम इसे इक्वेशन 1 मान के चलते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान के चलते हैं। डेरिवेटिव करने के बाद वाले स्टेप को इक्वेशन 2 लेते हैं, जो a b c है वो यहाँ रखा जाएगा। ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। नेक्स्ट पेज पे मैंने 2 उठाया, जिसकी वैल्यू है 3 cos x + 2 = a टाइम्स आपके पास क्या था? माइनस में a टाइम्स cos x - 2 sin x, है ना। एक मिनट बस पीछे देखना पड़ेगा। cos x - 2 sin x,
फिर b टाइम्स क्या था, b टाइम्स था आपके पास साइन एक्स प्लस 2 cos x प्लस 3 था आई थिंक, है ना, देख ले एक बार, प्लस 3 था और प्लस c, ठीक है, प्लस c। फिर हमने क्या क्या वैल्यू निकाली, थोड़ा सा ये बड़ा क्वेश्चन है बच्चों, 6 मार्क्स में भी कई बार पहले आता था। a की वैल्यू मैंने क्या निकाली है, a 3/5 था, b 6/5 था और ये -8/5 है, ठीक है। ये आ गई वैल्यू 3/5, ये आ गई वैल्यू 6/5, ठीक है, और ये आ गई वैल्यू -8/5। ये वैल्यूज चेंज होके आपको मिल गई, ठीक है, और ये मैंने ऐसे न्यूमरेटर को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया, न्यूमरेटर को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया। फिर हमने उठाया इक्वेशन 1 विच इज इंटीग्रल। इंटीग्रल में न्यूमरेटर में तो 3 cos x + 2 था, बार बार ना लिखने से अच्छा इसकी डायरेक्ट वैल्यू ले लूं मैं, तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू कितनी है, 3/5 जो चेंज कर दिया हमने, cos x माइनस में 2 sin x प्लस 6/5 sin x प्लस 2 cos x प्लस 3 और -8/5। ये तो हो गया न्यूमरेटर का केस। डिनोमिनेटर में क्या था आपके पास, sin x प्लस 2 cos x प्लस 3, ठीक है, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, ये तो अभी चल ही रहा है, इंटीग्रेशन मुझे इसमें करना है। अब फिर से पार्ट्स किए, इस बार 3 पार्ट हो रहे हैं। 3/5 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, तो cos x माइनस में 2 sin x अपॉन में आपके पास क्या है, sin x प्लस 2 cos x प्लस 3, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। 6/5 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, इंटीग्रेशन जब इसका करना है तो ये आपके पास आ रहा है sin x प्लस 2 cos x प्लस 3 डिवाइडेड बाय सेम वैल्यू जो कि 1 हो जाएगी, डायरेक्टली आप 1 भी लिख सकते हो, और लास्ट 8/5 कांस्टेंट आया, तो ये पूरा sin x प्लस 2 cos x प्लस 3 dx, 3 पार्ट्स हो गए ना बच्चों, इसके 3 पार्ट्स हो गए। तो यहां पर पहला वाला जो पार्ट है हमेशा की तरह सब्स्टिट्यूशन का है, कि पहले वाला देखो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर रखा हुआ है, तो उस केस में तो इंटीग्रेशन में आ जाता लॉग डिनोमिनेटर, मतलब log fx, तो ये तो सेम लिख दिया भाई फॉर्मूला लगाते हुए कि log fx। अच्छा, इसके अंदर क्या होने वाला है, ये कैंसिल हो गया, 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। ये ऐसे डायरेक्टली सॉल्व नहीं होगा, इसको मैंने ले लिया 8/5, इसको ले लिया I1, इक्वेशन नंबर 3। इसको अलग से कंसिडर करना पड़ेगा, और इससे जो पहले वाला केस हमने किया था ना, वो वाला केस इसमें अप्लाई होगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और कंसिडर करते हैं I1। काफी बड़ा क्वेश्चन है। I1 हमने जब कंसिडर किया तो हमारे पास क्या क्या था, sin x है, एक बार देख ले कुछ कोफिशिएंट की गलती ना हो, sin x प्लस 2 cos x प्लस 3, sin x प्लस 2 cos x प्लस 3, जब ऊपर कांस्टेंट है सिर्फ, तो और sin x cos x अगर दिखते हैं तो आप tan x/2 के फॉर्मूले लगा दोगे, है ना, इन टर्म्स ऑफ tan x/2 वाले फॉर्मूले लगा दोगे, तो sin x की वैल्यू आएगी 2 tan x/2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, ये ठीक है। यहां पे ट्वाइस cos x का फॉर्मूला क्या बनता है, 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, और 3 तो 3 रहेगा यहाँ पे। अब मैं एलसीएम ले रहा हूँ, 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 एलसीएम ले लिया, जब मैं एलसीएम ले लूंगा तो ये सेम आ जाएगा, ये सेम, ये 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 इसके साथ चला जाएगा, और अपॉन वाला 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 ऊपर आ जाएगा। तो कुछ स्टेप्स अब स्किप कर सकते हैं, बहुत ज्यादा वर्किंग हम कर चुके हैं ऑलरेडी। ऊपर आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, डिनोमिनेटर में क्या बन रहा है, 2 tan x/2, यहाँ पे 2 माइनस 2 tan स्क्वायर x/2, है ना, जितना सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्टली करते जाओ। अब ये इधर जाएगा तो 3 प्लस 3 tan स्क्वायर x/2, न्यूमरेटर का आपको पता है क्या होना है। अब ये तो बन गया sec स्क्वायर x/2, है ना, न्यूमरेटर तो बन गया sec स्क्वायर x/2। अब डिनोमिनेटर में क्या बचा भाई, 3 tan स्क्वायर x/2 माइनस 2 tan स्क्वायर x/2 का मतलब क्या हुआ, सिर्फ 1 tan स्क्वायर x/2, ठीक है। अच्छा, 2 tan x/2 एक ही टर्म है सिर्फ, बहुत बड़ा क्वेश्चन था ये, और 2 प्लस 3 5 हो गया, है ना, अभी तक का सबसे लेंथी क्वेश्चन। इसको हमने t ले लिया, इसको हमने t ले लिया, किसको,
आपको पता है tan x/2 को, ये केस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो dt/dx क्या बना था आपके पास, बना था sec² x/2 इंटू में 1/2। तो ये 2 dt के पास आ गया था, sec² x/2 इंटू में dx। तो I1 रिड्यूस होके क्या बना, I1 रिड्यूस होके क्या बना, t² प्लस 2t प्लस 5, है ना, t² प्लस 2t प्लस 5, और ऊपर आपके पास आ गया 2dt। 2dt बस खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, लास्ट स्टेज पे वैसे क्वेश्चन। 2 बाहर आ गया, कांस्टेंट है, और नीचे परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं। अभी तक जो पढ़ा हमने सब लग गया इसमें। कोएफिशिएंट ऑफ t 2, कोएफिशिएंट ऑफ t 2 है, उसको आधा किया 1, स्क्वायर किया 1। तो हमने क्या किया, 1 प्लस किया और 1 माइनस कर दिया, 5 - 1 4 लिख दिया बच्चों, है ना, बहुत हो गया। इसमें अब हम क्या करेंगे, ट्वाइस, ये बन गया t प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है, 1/x² प्लस a²। फाइनली लग गया स्टैंडर्ड इंटीग्रल। 2 तो है ही, 1/a, यहाँ पे 2 है, tan इनवर्स x/a प्लस c। अच्छा 2 से 2 कट गया मान लो, तो I1 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, I1 की वैल्यू आपके पास आ गई tan इनवर्स t प्लस 1/2 प्लस c। अच्छा फिर t की वैल्यू क्या थी, tan x/2, ठीक है, यहां तक। फाइनली जो आपकी थर्ड इक्वेशन थी वो था इंटीग्रल। इंटीग्रल मेरे ख्याल से 3/5 था, लॉग, पहली टर्म लॉग वाली थी, है ना, थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। पहली टर्म लॉग वाली थी, sin x प्लस 2 cos x प्लस 3, आपके पास था sin x प्लस 2 cos x प्लस 3, फिर हमारे पास था प्लस 6/5 था, आई थिंक देख लेंगे अभी, x आ गया था उसके साथ, माइनस में 8/5 था I1 की वैल्यू ये रही, tan इनवर्स tan x/2। अच्छा इन केस इतने बड़े क्वेश्चन में कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो प्लीज आप एक बार चेक कर लेना, बाकी कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में शुरू से लेके आखिरी तक सारा लग गया। तो यहाँ पे आपके स्पेशल इंटीग्रल पूरी तरह से खत्म होते हैं। इसको आप एक बार प्रोसेस को, जितने भी मैंने मेथड बताया आज की क्लास में, एक बार रिवाइज कर लेना, एक एक दो दो क्वेश्चन इनके प्रैक्टिस कर लो, आरडी में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे इसके, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम बाय पार्ट्स और पार्शियल फ्रैक्शन वाले टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।